हेलो एवरीवन। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टॉपिक पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। शो दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसके रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं इफ डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन एंड वन एंड ऑफ डायमीटर एज पोल। देखिए, हमें ऐसा कहा जा रहा है कि एक सर्कल का जो व्यास है डायमीटर, उसका जो एक एंड पॉइंट है ना, उसको तो हमें पोल यानी कि ध्रुव लेना है। ठीक है। और ये जो डायमीटर है, इसको इनिशियल लाइन यानी कि आरंभिक रेखा जो होती है वो लेके चलना है। अब हमें ये कहा है कि एक पॉइंट है, पार्टिकल है, जैसे सपोज इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर है, तो पार्टिकल सर्कल की बाउंड्री पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, या फिर ऐसे कहो कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरह से मूव करता है कि वो सर्कल की बाउंड्री बना रहा है। यानी कि ये सपोज है पार्टिकल का पाथ। ठीक है, ये पोल है, तो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन ये है। सपोज मैं इसे a पॉइंट लिख देती हूँ। फिर जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता है। टाइम t पे इसकी पोजीशन सपोज ये p है। ठीक है, तो ये जो हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, तो ये जो है डायरेक्शन, इसमें वेलोसिटी v है कांस्टेंट, ऐसा हमें दे रखा है। ओके। और साथ ही हमें ये दे रखा है कि सर्कल जो है इसकी रेडियस a है, तो अगर हम ये सर्कल का सेंटर लेते हैं तो इसकी रेडियस जो है वो a है। हमें इस सर्कल के लिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, हमें ऐसा दे रखा है कि सर्कल का जो डायमीटर है यानी कि वृत्त का जो व्यास है, उसे आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन मानना है और उसके एक सिरे को पोल यानी कि ध्रुव मानना है। ठीक है। और एक पॉइंट या फिर ऐसे कह लो एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि वो सर्कल की बाउंड्री बना रहा है, मतलब वो सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रहा है और सर्कल की रेडियस हमें a दे रखी है। तो इनिशियली ये a जो है ये सपोज पार्टिकल की पोजीशन है टाइम 0 पर इनिशियली स्टार्टिंग में, और टाइम t पे उसकी पोजीशन सपोज p हो गई। तो ये जो है ये डिस्टेंस हम इसे रेडियल डायरेक्शन लेते हैं। अगर ये पॉइंट r थीटा है तो ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स r होगी। ठीक है, और ये थीटा होगा एंगल। तो हम, और ये जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी, वो होती है r डॉट। ठीक है, और r डॉट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि r थीटा डॉट। तो हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें r डॉट थीटा डॉट पहले इन सब की वैल्यू चाहिए। ओके। अब अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें a को p से, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो उसकी सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। वृत्त का जो व्यास है वो उसकी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाली, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके। दूसरी चीज हमें ये भी पता है, जो सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है उससे, कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, टेंजेंट, वो इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। त्रिज्या के स्पर्श रेखा टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये जो है एंगल ये भी 90 डिग्री एंगल है। ओके। अब हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, r डॉट एंड r थीटा डॉट की वैल्यूज निकालनी है। हमें सिर्फ v दे रखा है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमें एंगल थीटा दे रखा है, क्योंकि हमें आंसर थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो ये एंगल थीटा हमें दे रखा है। तो हम r डॉट
की वैल्यू जो है वो भी इस v से निकालेंगे और r थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो भी इस v से निकालेंगे। मतलब हम करेंगे क्या, इस वेलोसिटी v को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, इसका घटक निकालेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और इसका रेडियल डायरेक्शन में भी घटक निकालेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें एंगल। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाता है, तो ये तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं किस तरह से हमें एंगल पता चलेगा। अच्छा, ये जो है ये भी ए ही होगा, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस है, त्रिज्या है इसकी, और ये भी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा। तो इस लाइन के, मतलब कि आर डॉट वाली लाइन के और ये वाली जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइंस की बात करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो ये जो आर थीटा डॉट वाली लाइन है ना, ये तो आर डॉट वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और ये जो वी वाली लाइन है वो इस रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर तो नहीं, ये जो रेडियस त्रिज्या वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो जब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। देखो, आर डॉट वाली जो लाइन है उसकी ऑफ कोर्स हमें पता है आर थीटा डॉट वाली लाइन लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये जो लाइन है रेडियस, इसके ये स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर है। तो इस रेडियस के और आर डॉट वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो इसके जो परपेंडिकुलर यानी कि आर थीटा डॉट, आर डॉट के जो परपेंडिकुलर और इस रेडियस के परपेंडिकुलर यानी कि वी, इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल हमें पता चल गया। तो अब हम v को रेडियल डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका घटक निकाल सकते हैं रेडियस वेक्टर के अलोंग, और इसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका घटक निकाल सकते हैं। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम v को r डॉट एंड r थीटा डॉट वाली डायरेक्शन में यानी कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो r डॉट इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा v कोस 90 प्लस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा यानी कि ये हो जाएगा माइनस का v साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। और r थीटा डॉट, अगर हम v को r थीटा डॉट वाली डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये बनेगा v कोस थीटा। ठीक है, तो r डॉट एंड r थीटा डॉट की वैल्यूज आ गई हमारे पास। हमें फाइंड आउट करना है रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, रेडियल एक्सेलरेशन वो होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और पहले रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ट्रांसवर्स करेंगे। तो इसके लिए हमें r डबल डॉट चाहिए और थीटा डॉट तो ऑलरेडी आ ही चुका है, थीटा डॉट की स्क्वायर चाहिए, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा डॉट जो है ये बनेगा v कोस थीटा अपॉन r। ठीक है, एक और चीज़ जो हम यहाँ से कर सकते हैं वो है r की वैल्यू। हम r की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आंसर जो है उसमें v है, a है, थीटा है, लेकिन r नहीं है, तो हमें r की वैल्यू भी चाहिए ना a और थीटा की फॉर्म में। तो देखो, ये जो ओ पी ए ट्राइंगल है, त्रिभुज ओ पी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इसे ना अलग से बनाती हूँ। ठीक है, ये O, ये P और ये A। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। ये जो साइड है ये R है और ये जो साइड है ये 2A है। तो हम यहाँ, और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं A एंड थीटा की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से कोस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो कोस थीटा इक्वल बनेगा R अपॉन 2A। तो R इक्वल आ जाएगा 2A कोस थीटा। ठीक है, तो R की वैल्यू है 2A कोस थीटा। तो अगर मैं ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा V कोस थीटा अपॉन 2A कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, ये थोड़ा वैसे मिक्स हो गया है। तो थीटा डॉट जो है वो आ रहा है हमारे पास v अपॉन 2a। राइट,
अब आर डबल डॉट चाहिए हमें, तो ये आर की वैल्यू है, आर डबल डॉट अगर हम इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहीं लिख देती हूँ मैं, आर डबल डॉट क्या आएगा, माइनस वी, देखो वी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कोस थीटा और थीटा का थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू वी अपॉन 2a है, तो ये आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा। ठीक है, ये आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू भी हमें पता है, थीटा डॉट की वैल्यू भी हमें पता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन आर डबल डॉट यानी कि माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, और आर की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये है 2a कोस थीटा, तो ये 2a से कैंसिल होके 2a आ गया, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा और ये भी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा, तो ये बन गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन a कोस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो होगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन a कोस थीटा। ठीक है, तो एक पार्ट हो चुका है, अभी दूसरे पार्ट में हमें चाहिए ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम पहले ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो आर डॉट एंड थीटा डॉट ये दोनों रिजल्ट भी लिख दिए मैंने, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, तो देखो थीटा डबल डॉट जो है वो तो आएगा 0 क्योंकि थीटा डॉट कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, पुट कर देते हैं, तो 2r डॉट यानी कि माइनस का v साइन थीटा एंड थीटा डॉट यानी कि v अपॉन 2a, तो ये आ रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का v स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट इज रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी u starts from a point A on the bank of a river which flows with a constant velocity v। देखो ऐसे दे रखा है हमें कि एक नदी है, रिवर, सपोज ये रिवर है, तो इसके एक किनारे पर ए पॉइंट है, यहाँ से एक बोट, एक नाव चलना शुरू करती है, नाव की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है u। ठीक है, और जो नदी है इसकी वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट v, नदी की वेलोसिटी मतलब जो वाटर पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, एंड इट पॉइंट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट बी ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली ऑपोजिट ए, इस ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पे जो बी पॉइंट है, नाव जो है वो हमेशा, मतलब यहां से यहां तक जाना है तो नाव हमेशा पॉइंटेड रहेगी बी पॉइंट की तरफ, तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा बी की तरफ लगेगी। ओके, तो जो बोट की वेलोसिटी है, नाव की जो नाव का जो वेग है वो हमेशा बी की तरफ पॉइंटेड होगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट्स टू ऑलवेज टूवर्ड्स अ पॉइंट बी ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली ऑपोजिट ए, एक एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरे किनारे पे जो बी पॉइंट है उसकी तरफ पॉइंटेड है हमेशा। Find the equation of path of the boat and show that if v equal u, the path is a parabola whose focus is b। हमें जो बोट का पाथ है, नाव का जो पाथ होगा, जो कर्व बनाएगी नाव, वो फाइंड आउट करना है, और हमें ये भी प्रूव करना है कि जब v बराबर u होगा, यानी कि जो बोट की वेलोसिटी है और जो वाटर की वेलोसिटी है, अगर वो दोनों बराबर हो जाती है तो पाथ जो है वो पैराबोला बनेगा जिसका फोकस b होगा। ठीक है, अब यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, यहाँ से बोट या फिर नाव चलना शुरू करती है तो वो सीधे सीधे यहाँ तो पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि पानी भी तो बह रहा है ना, वाटर की वेलोसिटी है, इसलिए वो इस तरह से ऑलवेज पॉइंटेड इस तरफ है, लेकिन थोड़ा इस तरह से किसी कर्व के अलोंग पॉइंट बी तक पहुंचेगी। तो पहले तो वो कर्व हमें फाइंड आउट करना है जब v और u इक्वल नहीं है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि जब v और u इक्वल होंगे तो वो जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा, परवलय बनेगा। ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन टाइम t पे, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर जो बोट है वो इस तरफ पॉइंटेड, मतलब वेलोसिटी ऐसे इधर लग रही होगी।
ठीक है। जब टाइम टी पे, ये तो टी बराबर 0 पे है, टाइम टी पे सपोज ये पोजीशन है, इस तरह से मान लो कर्व बन रहा है, ये बोट की पोजीशन है टाइम टी पे, ठीक है। तो ठीक है, ये जो इस पे वेलोसिटी है वो हमेशा इस पॉइंट की तरफ लगी हुई होगी, यू वेलोसिटी जो है बोट की, ठीक है। बी को हम ध्रुव मान रहे हैं, फोकस मान रहे हैं, तो ये जो है ये रेडियस वेक्टर हुआ, तो ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि आर डॉट, रेडियल डायरेक्शन, और इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट आर डॉट, ठीक है। इसको हमने ध्रुव माना है क्योंकि एंड में हमें इस बी को फोकस मानते हुए पैराबोला बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि हमेशा बोट इसी तरफ पॉइंटेड है, इस बी पॉइंट की तरफ, इसलिए हम बी को पोल या फिर ध्रुव मान लेते हैं। तो ये तो हो गई ध्रुव से इस तरफ आर डॉट यानी कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये आर डॉट जो है ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यू जो है वो बी की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है, यानी कि आर डॉट की वैल्यू जो है वो माइनस यू हो जाएगी। अब ये इस तरफ ये होगी वाटर की यानी कि नदी की जो वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी। अब अगर ये आर डॉट है तो इससे जो 90 डिग्री एंगल बनाती हुई डायरेक्शन होगी ये होगी आर थीटा डॉट, ठीक है, और ये पाथ है। तो हमें इस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस हमें यही इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो ए बी लाइन है ना, इसे ले लेते हैं इनिशियल लाइन, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये इनिशियल लाइन है, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, और ये कर्व है, और ये रेडियस वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आर डॉट, और जो बोट की वेलोसिटी है वो हमेशा बी की तरफ पॉइंटेड है, इसलिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई यू। और जो वाटर की वेलोसिटी यानी कि नाव, इसकी नदी की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी v, और इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आर थीटा डॉट। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पाथ यानी कि हमें आर और थीटा का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा तरीका रहता है वो यही है कि हम रेडियल कंपोनेंट निकाल लें वेलोसिटी का और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकाल लें वेलोसिटी का, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट आर डॉट क्या बनेगा, तो देखो आर डॉट एंड आर थीटा डॉट ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ओके। एक्चुअली हमें जो वेलोसिटी दे रखी है ना क्वेश्चन में वो ये है u एंड ये v। तो आर डॉट निकालने के लिए हम u एंड v को आर डॉट की तरफ रिजॉल्व करेंगे, इसको वियोजित करेंगे, आर डॉट की दिशा में इसका घटक निकालेंगे, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट यानी कि आर थीटा डॉट निकालने के लिए हम u और v को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे एंगल। तो हमें एंगल चाहिए, ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाता है तो ये तो हमें पता ये 90 डिग्री है, ये एंगल मिल जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, ये भी मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ ये वाला जो एंगल है v एंड आर थीटा डॉट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो चाहिए, ठीक है। अब ये जो v है ये इसके इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। और आर थीटा डॉट जो है वो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो इन दोनों लाइन के जो रिस्पेक्टिवली लंबवत रेखाएं होंगी, परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी, उनके बीच में भी थीटा ही एंगल होगा। तो ये एंगल हो गया थीटा, क्योंकि v जो है वो तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, और आर थीटा डॉट जो है वो इस आर डॉट वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही इन दोनों के जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बीच में भी होगा एंगल। तो ये एंगल आ गया थीटा। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो रेडियल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का आर डॉट क्या बनेगा वो, तो आर डॉट मतलब हमें यू और वी को इस डायरेक्शन में, आर डॉट के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो यू तो हमें जस्ट दिख रहा है ऑपोजिट साइड में, तो माइनस का यू हो गया, और वी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये इतना क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस वी कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो माइनस का यू प्लस वी साइन थीटा, ये तो आ गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आर थीटा डॉट।
तो आर थीटा डॉट निकालने के लिए ये यू जो है इसका कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेडियल डायरेक्शन में है। बोट की वेलोसिटी जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा। और वैसे भी ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम u को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये u कोस 90 बनेगा, और कोस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो u वाला पार्ट तो हो गया जीरो। अब चाहो तो मैं इसे लिख सकती हूँ u कोस 90, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे हो सकता है। दूसरा ये जो v है इसे हम रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा v कोस थीटा, v कोस थीटा। तो आर थीटा डॉट इक्वल आ रहा है हमारे पास v कोस थीटा। तो हमें पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हमें पता है r डॉट इज डी आर बाई डी टी, और ये है डी थीटा बाई डी टी इक्वल v कोस थीटा अपॉन r। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऐसा कह लो, या फिर मैंने पहले भी बताया था अगर हमें डी आर बाई डी थीटा निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, डी आर बाई डी टी बाई डी थीटा। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का u प्लस v साइन थीटा। ठीक है, और डी टी बाई डी थीटा होगा इसका ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा v कोस थीटा, और यहाँ पे आ गया r, सॉरी, तो ये डी आर बाई डी थीटा के बराबर आ रहा है। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डी आर के साथ तो लिख देते हैं आर, और डी थीटा के साथ माइनस यू प्लस वी साइन थीटा अपॉन वी कोस थीटा, यहाँ पे आ गया डी थीटा। हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आर और थीटा में रिलेशन मिल जाएगा। तो इधर तो ये सीधे सीधे log r आ गया। यहाँ पे इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन माइनस यू अपॉन वी सेक थीटा, ठीक है, प्लस v अपॉन वी, तो v कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस जो है ये हो गया टेन थीटा डी थीटा, और मैं log c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख देती हूँ। अब हमें करना है सेक थीटा का और टेन थीटा का इंटीग्रेशन, तो माइनस यू अपॉन वी सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा। ठीक है, और साथ में है log c, यानी कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब दोनों तरफ log है, हमें log हटाना है, तो पहले हम इसे ऐसे लिखते हैं log r। ये जो u अपॉन वी है ना, माइनस यू अपॉन वी, ये है यहाँ पावर में चला जाएगा, तो ये बनेगा, देखो, log c सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर माइनस यू अपॉन वी। अब दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r इक्वल आ रहा है c सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v। ये जो नेगेटिव पावर थी तो हमने इसे अपॉन में लिख करके पॉजिटिव लिख दिया, तो ये आ गया पाथ ऑफ द बोट। जो नाव का पाथ होगा वो ये वाला कर्व होगा। अब हमें एक स्पेशल केस भी दे रखा था कि अगर u बराबर v है तो पाथ क्या बनेगा, पैराबोला बनना चाहिए, वो भी कर लेते हैं हम। u बराबर v पुट करेंगे, तो लेट u इक्वल v, तो अगर u इक्वल v लेंगे तो ये बनेगा r इक्वल c सेक थीटा, u और v आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा करते हैं हम, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो c अपॉन r इक्वल आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो c अपॉन r इक्वल सेक अपॉन सेक तो हो गया वन, प्लस ये देखो साइन अपॉन कोस, और ये वन अपॉन सेक यानी कि कोस, तो ये कैंसिल होके ये बनेगा साइन थीटा। ठीक है, तो जो पोलर फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है एल अपॉन आर इक्वल वन प्लस कोस थीटा माइनस एल्फा, इस तरह से, क्योंकि जो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है ना वो होती है एल अपॉन आर वन प्लस ई कोस थीटा माइनस एल्फा। ठीक है,
तो ई जब 0 होता है तब ये सर्कल बनता है, ई जब 1 होता है तो ये पैराबोला बनता है, ई लेस देन 1 पे ये इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त बनता है, और ई ग्रेटर देन 1 पे ये हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय बनता है। तो ई बराबर 1 पे ये पैराबोला बन जाता है। तो यहाँ देखो एल अपॉन आर मतलब एल की वैल्यू सी है, इक्वल 1 प्लस ई हमारा 1 है, और साइन थीटा जो है इसे हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, और हमने बी पॉइंट को पोल लिया था, तो पैराबोला जो है उसका फोकस होगा पॉइंट बी, और यही हमें प्रूव करना था।